140 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। मान्यवर, मैं इस मंत्रालय के मांगों का समर्थन करता हूँ। सबसे पहले मैं टूरिज्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूँ। हमारे देश में बाहर से बहुत से टूरिस्ट दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। पिछले साल को छोड़कर दिन प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है, मगर उनके लिए जो सुविधाएं वहां बढ़ानी चाहिए वे उतनी जल्दी नहीं बढ़ाई जा रही है। कुछ धन संबंधी कठिनाइयां होंगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धन का इंतजाम किया जाना चाहिए। पर टूरिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत से केंद्र हैं, जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने मंदिर, जंगल, शेर आदि है, जिनकी वजह से बहुत से टूरिस्ट आते हैं। और जब वे यहाँ आते हैं तो जो जंगल है वहाँ दूर दूर मंदिर पड़े हुए हैं, वहाँ उनके लिए होटलों की सुविधाएं नहीं है, वहाँ रहने और खाने पीने की सुविधाएं नहीं है। ऐसी सुविधाएं जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। पैरा मेरे अपने जिले में पर्यटन उप मंत्री आई थी। गिर जंगल में जानवरों के लिए एक जगह बनाई है। सारे एशिया में एक ही जगह शेर है, उसको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वहाँ उनके रहने की सुविधाएं नहीं थी। एक हॉस्टल वहाँ बनाया गया है जिससे कुछ सुविधा होंगी, मगर वहाँ मकान बनाने से भी टूरिस्ट जा नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सड़क की सुविधाएं नहीं है। जो सड़कें चाहिए वे नहीं है। इस कारण अन्य दूसरी सुविधाएं भी बेकार है और उनका लाभ टूरिस्ट नहीं उठा सकते। इसलिए यातायात के साधन अच्छे किए जाए। पैरा मुंबई से हवाई सेवा वहां जाने के लिए अवश्य है। उसके नजदीक एक हवाई अड्डा है। वहां जो हवाई सेवा है वह डेकोटा द्वारा है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें काफी तकलीफें रहती है। मैंने इस बारे में बार बार कहा है कि डेकोटा को बंद करके वहां कोई और सेवा चालू कीजिए, लेकिन उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया। एक बार मैं मंत्री महोदय के साथ वहां जाते समय समुद्र बीच से जा रहा था। वहां की सुंदरता को देखकर उन्होंने कहा कि यह तो समुद्र का किनारा है। अगर वहां छोटे छोटे टेंट लगाए जाए तो यूरोप जैसे भी अधिक टूरिस्ट यहां आएंगे और उससे हमको काफी आमदनी हो सकती है, मगर उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप ऐसी योजना बनाएं जिससे पिछड़े हुए जिलों को, जो कि टूरिस्ट केंद्र बन सकते हैं, कुछ न कुछ फायदा मिले। हमारे यहाँ एक छोटा सा जिला है, वहाँ अच्छा समुद्र का बीच है। उसके विकास के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हवाई सेवा से बराबर जो हड़ताल हो रही है उसको बंद करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ। पैरा महोदय, मुझे इस बात का संतोष है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमको दुख के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि आजादी के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ भी कारण रहे हो, आर्थिक हो या दूसरे, लेकिन यह हमको मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ काम करने को बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके क्या कारण है? योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब यह जमाना नहीं रहा जहाँ कि बुनियादी शिक्षा को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए, कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाए और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहे। भले ही हम उस तरह से शिक्षा न चला सके जिस तरह से सेवाग्राम में चलती रही है, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है
कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना उसको संसार के सभी शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।